डीजे भरुआ सुमेरपुर और हमारे डीके टेंट हाउस पहुंचिया के जो प्रोपराइटर हैं हमारे दिलीप भाई, दिलीप सजान जी, आप दोनों लोगों की ओर से हमारे जो नाल वादक हैं हमारे आदरणीय सम्मानीय लल्लू भैया, लल्लू मंचला जी, आपकी ओर आपके लिए 51 पत्र मुद्रा प्रदान है। भैया स्टूडियो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम और भाई उनके भैया लखन सहित माता जानकी सहित मैं उनको दंडवत प्रणाम करता हूं। बुंदेलखंड की हमीरपुर जनपद की स्वासा ग्राम की ये पावन धरा, विगत कई वर्षों से यहां पर यज्ञ का अनुष्ठान एवं रामलीला का दर्शन आप सब लोग कर रहे हैं। आप सभी ग्रामवासी बहुत ही पुण्य के भागीदार हैं। मैं उस स्वासा की समिति को हृदय से साधुवाद और धन्यवाद देता हूं कि यह प्रभु की लीला अनवरत चलती रहे और आप सब लोग ग्रामवासी श्री मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की लीला का दर्शन और श्रवण करते रहें। प्यारे सज्जनों और माताओं, बहुत ही आपके पुण्य होंगे
जो आप साक्षात प्रभु राम की लीला का दर्शन कर रहे हैं। त्रेता युग से प्रभु का अवतरण होने से लेकर अभी तक जो आपने देखा सुना, इसके लिए सभी लोग बधाई के पात्र हैं। ये चित्रकूट के राजापुर में वो स्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस जब से लिखी गई, सबसे पहले तुलसीदास जी ने काशी में ही राम की लीला का शुभारंभ किया था। मैं ज्यादा तो नहीं, मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि अपने सारे बच्चों को मोबाइल ना देकर प्रभु की लीला जरूर दिखाएं, क्योंकि ये आज के बच्चे हमारे भारत का भविष्य हैं। आगे चल के इन्हीं को ही भारत की बागडोर, हिंदुस्तान की बागडोर संभालनी है। इन्हीं में से कोई योगी और मोदी बनेगा जो इस भारत की कमान को संभालेगा। सभी बच्चों से, सभी माताओं बहनों से, अभिभावकों से मेरा अनुरोध है कि राम की लीला जरूर दिखाएं बच्चों को। एक समय की बात है कि जब एक अपना छोटा सा बच्चा था, अपने पिता के साथ राम की लीला देखने गया। कहता है, पापा जब आप बुढ़े हो जाएंगे ना, तो मैं इसी तरह आपको भी, जैसे आप मुझे अंगुली पकड़कर राम की लीला दिखाई है आपने, उसी तरह मैं भी आपको ले चलूंगा। ऐसे संस्कार बच्चों में होना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे आपका नाम रोशन करेंगे, इस भारत का नाम रोशन करेंगे। जब बच्चे नाम रोशन करते हैं तो सबसे ज्यादा खुशी माता पिता को होती है। अगर आपका पुत्र लायक निकल गया तो आपके पास कुछ ना हो, वो जाने कितना कमा लेगा। इसलिए सबसे ज्यादा आपको अपने बच्चों पर ध्यान देना है। दूसरी बात, इस भारत की संस्कृति को जो मिटाना चाहते हैं, ऐसे लोगों से सतर्क रहें। जो जातिवाद के इस विष के घोल को खोलना चाहते हैं, ऐसे लोगों से सतर्क रहें। हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब हिंदू हैं। हम एक दूसरे के गले मिलेंगे, एक दूसरे के साथ खाएंगे, एक दूसरे के साथ पानी पिएंगे। जो जातिवाद का जहर घोलना चाहते हैं, उनसे मेरा कहना है, इस भारत भूमि को, इस ऋषि मुनियों की भूमि को मत बिगाड़ो। अगर बिगाड़ोगे उसका अंजाम बुरा होगा। एक समय की बात है जब एक आक्रांता इस भारतवर्ष में पहले आया, मोहम्मद बिन कासिम। उसने क्या किया, यहां पर आकर आक्रमण किया। शाम को जब युद्ध समाप्त हुआ तो उसने देखा कि हिंदुस्तान के लोगों के जगह जगह पर चूल्हे जल रहे थे। उसने कहा अपने सेनापति से, सेनापति मैं ये क्या देख रहा हूं? बोले, महाराज ये सब हिंदुस्तान के लोगों के चूल्हे जल रहे हैं। बोले, ये अलग अलग क्यों जल रहे हैं? बोले, वो फला जात का है, वो फला जात का है, वो फला जात का है। उसने हंसते हुए कहा, मैंने हिंदुस्तान पर फतेह कर ली, मैंने हिंदुस्तान को जीत लिया। जब ये आपस में ही एक दूसरे का छुआ खाना नहीं खाते हैं तो मुझे इनको जीतने में टाइम नहीं लगेगा। और वैसा ही हुआ। उसने अपनी हिंदू संस्कृत को, नालंदा विश्वविद्यालय में ऐसी ऐसी पुस्तकें थी जो हमारे हिंदू सनातन धर्म की पुस्तकों को, नालंदा हो ऐसे विश्वविद्यालय में उसने पुस्तकों पर आग लगा दी, क्योंकि उसको हिंदू संस्कृत को खत्म करना था। कैसे ये लोग एक दूसरे से प्रेम से रहते हैं, गले मिलके रहते हैं, इसको पहले खत्म किया जाए। पहले यहाँ की जो पाठशाला है, जो यहाँ पे ऋषि मुनियों की पाठशाला है, उस पे जो उन्होंने चिंतन मनन करके जो पुस्तकों का निर्माण किया है, पहले उसको खत्म किया जाए। और उसने वैसा ही किया।
नालंदा विश्वविद्यालय की सारी पुस्तकों पर आग लगा दी और वो पुस्तकें 6 महीने तक जली थी। इतना बड़ा भंडार था पुस्तकों का। वो सनातन धर्म की पुस्तकें थी, हिंदू संस्कृत थी वो। मेरा अनुरोध है सभी माताओं बहनों से, मेरे सभी भाई बहनों से, आपस में गिला शिकवा मिटाकर आप लोगों को एक रहना होगा, तभी हमारा हिंदुस्तान सुरक्षित होगा। आप देख रहे हैं कि जगह जगह पर लड़ाइयां शुरू हो गई हैं। हमें एक साथ रहना है, तभी हमें हिंदुस्तान को सुरक्षित रख पाएंगे। और गायन में तो उनका जोड़ नहीं है, क्योंकि मेरे यहां अक्सर आते हैं बाबा विश्वनाथ धाम में और मैं उनको बुलाता हूं। उनसे मेरा विशेष स्नेह है। उन चौहान साहब को भी मैं प्रणाम करता हूं। मैं सभी इस गांव की जनता को, सभी मेरे छोटे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों को, सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन और वंदन है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और मैं आदरणीय भैया जी से सिर्फ 5 मिनट के लिए और निवेदन करूंगा, एक प्यारा सा भजन की प्रस्तुति। और जैसा कि योगदान हमें प्राप्त होता रहा है, तो इस वर्ष भी 11,000 सहयोग राज के रूप में उन्होंने इस महारुद्र यज्ञ में सहयोग राज के रूप में 11,000 अर्पित किया है। हृदय से धन्यवाद है। एक बार जोरदार तालियों से सभी लोग स्वागत करें। हमेशा इसी तरीके का सहयोग मिलता है उनका।